जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और कैसे प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग कक्षा 10 विषय विज्ञान का पहला चैप्टर भौतिक विज्ञान का प्रकाश अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और विचलन कोण क्या होता है, और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो आज हम जानेंगे प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब के प्रकार और प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो दोस्तों, प्रतिबिंब होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। जैसा कि कोई एक दर्पण है और दर्पण के सामने हम किसी वस्तु को रखते हैं। मान लीजिए कि कोई एक दर्पण है और उसके सामने हम किसी वस्तु को रखते हैं, तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है, इमेज बन जाती है। वही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। कैसे? जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है, वही हमारा क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है। समझ में आ गया हो आपको? और इसी को हम किताबी लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये था दोस्तों किताबी लैंग्वेज में कि कैसे हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है। तो आइए इसी बात को हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन के रूप में लिख लेते हैं। तो प्रतिबिंब क्या होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं इमेज। और इमेज क्या होता है कि जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसे दूसरे लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी प्रतिबिंब की, कि जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है, जिसे हम
जिसे हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो हम लोग क्या सीख लिए? प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए, दूसरी डिफिनीशन, जो आपको आसान लगे उसी को याद कर लेना और उसी को लिखना है। जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है, जिसे हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो दोस्तों, प्रतिबिंब क्या होता है आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। प्रतिबिंब के प्रकार, तो दोस्तों प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है और कितने प्रकार से होता है। नोट डाउन करते चलिएगा या वीडियो फिर से एक बार बैक करके देख लीजिएगा। अब हम लोग क्या जानेंगे? प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। और नंबर दूसरा क्या है? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है हमने जान लिया। अब हम जानेंगे प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में मिलती है, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहते हैं रियल इमेज। रियल इमेज किसे कहते हैं? किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें
दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब हम जान लेते हैं आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। आभासी प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। हमने क्या जाना प्रतिबिंब क्या होता है। जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है जिसे हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरी डिफिनेशन क्या थी, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक हमने जाना वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज किसे कहते हैं, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या है, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो दोस्तों प्रतिबिंब का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब एक फिगर के माध्यम से भी समझ लेते हैं कि कैसे आभासी प्रतिबिंब बनता है और कैसे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या तो यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं, इतने जगह में नहीं आ पाएगा, थोड़ा सा रब कर लेते हैं। अब हम जानते हैं कि इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। चित्र की सहायता से हम लोग समझेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है और आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो सबसे पहले एक दर्पण लेते हैं। मान लीजिए कोई एक दर्पण है M1 और M2। कैसा दर्पण है इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, अभी हमने दर्पण को पढ़ाया नहीं है। तो अभी केवल इतना समझ लीजिए कि कोई एक दर्पण है
और ये हमारी क्या है, एक इसमें मुख्य अक्ष है, इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। और यहाँ पे कोई बिंदु होता है P, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। जब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं, तो यहाँ पास जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि रियल इमेज बनता है। और यदि हम कोई दूसरा दर्पण लेते हैं और इसमें यह हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः टकराकर वापस लौट जाती हैं। किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से दर्पण से टकराने के बाद क्या हो रहा है, वापस लौट जाती है। और जो इसका प्रतिबिंब है किसी बिंदु पर मिलते हुए क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पास देखिए कि यह कोई हमारा दर्पण था, यहाँ से कोई वस्तु ऐसे जा रही थी और टकराने के पास वापस लौट जा रही थी, और उसका कुछ प्रतिबिंब कुछ प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। अब ये हमारा यहाँ पे कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। हमने जाना प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर जो प्रकाश की किरणें मिल रहा है वास्तव में मिल रहा है, और इस साइड देखते हैं तो जो प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये प्रतिबिंब क्या होता है, कितने प्रकार से होता है और कैसे प्रतिबिंब बनता है, आपको प्रतिबिंब आराम से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार इसका हम ओरली रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको यह क्वेश्चन इसी वीडियो में याद हो जाए। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है, जिसे हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरी डिफिनेशन क्या थी कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो हम उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो दोस्तों, प्रतिबिंब क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद भी हो गया होगा।
तो वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इसे अपने मित्रजनों के पास शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।